नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नवंबर माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मासिक राशिफल जो कि हम हर माह आपके लिए लेकर आते हैं, परंतु आपसे एक शिकायत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी मासिक राशिफल का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए अब इस आज के मासिक राशिफल में मैं सबसे पहले नवंबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद ग्रहों की क्या पोजीशन इस माह रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर नवंबर माह का राशिफल डिपेंड करता है। इसीलिए आपके राशिफल में क्या बदलाव आएंगे ग्रहों की पोजीशन की वजह से, वो मैं आपको बताऊंगी। मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी और लास्ट में एक उपयोगी जानकारी जो कि मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ, वो आज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवंबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। 4 नवंबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 8 नवंबर को तुलसी विवाह भी आ रहा है और देव उठनी एकादशी भी इस दिन से प्रारंभ हो रही है। यानी देव उठनी एकादशी के बाद में सभी शुभ कार्यों के लिए अच्छे मुहूर्त देखे जाते हैं। देव शयनी एकादशी में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। तो इस दिन के बाद से विवाह के लिए हुआ, यदि आपके नया घर खरीदा है और गृह प्रवेश करना चाहते हैं उसके लिए, या कोई जनेऊ संस्कार करना चाहते हैं तो उसके लिए, या घर में कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो ये 8 नवंबर के बाद में पॉसिबल हो सकेगा और आप अपने सभी मांगलिक कार्य उसके बाद कर सकते हैं। 9 नवंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और साथ में 13 नवंबर को मार्गशीर्ष माह का प्रारंभ हो रहा है। 26 नवंबर को देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है। देव पितृ कार्य अमावस्या पे हम देवों के और पितरों की शांति के लिए तर्पण अवश्य करते हैं। तो ये नवंबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की जानकारी थी जो कि मैंने अभी आपको दी। अब हम बात करेंगे ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में कि ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव होने वाला है, जिससे आपका नवंबर माह का राशिफल इफेक्ट होगा। आपका भविष्य उस माह में कैसा जाने वाला है उस पर डिपेंड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। वर्तमान में सूर्य ग्रह तुला राशि में विराजमान है। गुरु ग्रह की यदि मैं बात करूं तो वे भी वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 7 नवंबर को वे तुला राशि में, यानी अपने एक घर पीछे चले जाएंगे। ये बुध ग्रह का बैक की तरफ जाना हो रहा है। राशियों में सभी ग्रह की चाल आगे जाती है, केवल राहु और केतु को छोड़ दें तो बाकी सभी घर आगे की तरफ बढ़ते हैं, परंतु इस बार बुध ग्रह पीछे की तरफ बढ़ रहा है, यानी एक राशि पीछे जा रहा है। गुरु ग्रह में सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो कि इस माह बहुत ज्यादा सभी राशियों को इफेक्ट करेगा और इस गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट सब राशियों पर पड़ेगा, इसका आगामी आने वाले टाइम में मैं वीडियो भी आप सभी को दूंगी, उसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा। गुरु ग्रह आपकी राशि में परिवर्तन, वो जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैं बताऊंगी। तो गुरु ग्रह का सबसे बड़ा परिवर्तन नवंबर माह में देखने को मिलेगा। वे अपने स्वयं की राशि यानी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये अभी वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 5 नवंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है और इस चेंज से आपकी लाइफ में भी बहुत बड़े परिवर्तन आपको महसूस होंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 21 नवंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनि और केतु तो आप जानते ही हैं, वे धनु राशि में वर्तमान में विराजमान है और इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु भी मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो इस माह बदलने वाली है। अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों के मासिक राशिफल की, पर मैं उससे पहले आपको सभी को बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न
दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। तो सबसे पहले हम मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के बारे में जानते हैं कि इस नवंबर माह में मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। पारिवारिक स्थिति के बिहाव से यदि मैं देखूं तो इस माह आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी जाने वाली, मतलब माता पिता से तो आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे, माता पिता का ख्याल रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप अपने माता पिता का मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। परंतु राहु आपके पराक्रम और भाई बहनों के स्थान पे बैठा है, इस वजह से, और उस पर शनि की दृष्टि भी इस माह है, इसलिए राहु जहां बैठेगा उस स्थान को थोड़ा सा गड़बड़ करेगा और शनि की दृष्टि होने से आपके पराक्रम भाव में थोड़ी सी कमी, यानी आपको थोड़ा सा आप अपने शत्रुओं से भयभीत रहेंगे। आप कोई भी काम करेंगे तो डिसीजन पावर आपकी थोड़ी सी कम रहेगी। उसके साथ ही आपके भाई बहनों से संबंध कुछ गड़बड़ाएंगे, उस समय मिसअंडरस्टैंडिंग का वातावरण बनेगा। तो आप प्लीज थोड़ा सा सावधान इस माह रहें, अपने भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बनाकर चलें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके साथ बातचीत के द्वारा किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो आप बातचीत के द्वारा अपने भाई बहनों को समझाएं और उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस माह आपको अपने भाई बहनों की तरफ से फेस नहीं करनी पड़ेगी। जीवन साथी के बिहाव से देखूं तो ये माह आपके लिए अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके 7th हाउस का मालिक एक घर आगे, यानी शुक्र एक घर आगे विराजित है और उनका एक घर आगे बैठना आपके लिए शुभ संकेत है। इस पूरे माह आपकी ट्यूनिंग अपने जीवन साथी से भी अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की ओर से भी बहुत ज्यादा टेंशन वाला वातावरण आपको नहीं झेलना पड़ेगा, यानी पारिवारिक स्थिति इस माह मिले जुले परिणामों को लेकर आई है। ये मैंने अभी आपको बता दिया, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बना के चलिए। ओवरऑल आपकी पारिवारिक स्थिति इस माह बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में देखूं तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि आपके 7th हाउस का मालिक अपने से एक घर आगे जाके बैठा है, यानी जीवन साथी के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, वे आपके कार्यों में भी आपका सहयोग देंगे, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, यानी सही एडवाइस यदि किसी इंसान को मिलती है तो वो सही दिशा में जाता है। कई बार हमारी लाइफ में कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है, परंतु हमारे लाइफ पार्टनर के सहयोग से, यानी अपन को कोई ऐसा साथी मिल जाए जो हमको सही राह बताए, यानी सही एडवाइस दे, तो हमारा वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है और हम रियल में सही पाथ पर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस महीने आपको देखने को मिलेगा, आपके लाइफ पार्टनर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आपका प्यार परवान चढ़ेगा। माह के प्रारंभ में आप अपने प्रेमी को प्रपोज करते हुए दिखाई देंगे और माह के मिड में आप एक अच्छी बॉन्डिंग में एक दूसरे के साथ बंधेंगे और उस बॉन्डिंग की वजह से आप दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और ये रिलेशनशिप थोड़ी सी सीरियसनेस में बदलेगी और आप अपने रिश्ते की परिणति भी इन फ्यूचर एक अच्छी सुयोग्य पार्टनर के रूप में कर सकते हैं। तो ये माह लव रिलेशनशिप और जीवन साथी के हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग रहेगा, यानी इस महीने से लेके 29 मार्च तक यदि आप देखें तो आपके भाग्य स्थान में बहुत वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे वो आपके लिए बेस्ट जाने वाला है, यानी आने वाला नवंबर महीना बहुत अच्छा। आपके कार्य क्षेत्र को देखें, कैरियर को देखें, व्यवसाय को देखें, नौकरी को देखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। 5 नवंबर को सबसे बड़ा देवगुरु जो बृहस्पति हैं उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। वे वर्तमान में वृश्चिक राशि में 8th हाउस में विराजमान है और 5 नवंबर से वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब अपनी खुद की राशि में वे प्रवेश करेंगे और स्वग्रही होकर वहां विराजित रहेंगे, वो भी 29 मार्च तक वे वहां पर विराजित रहेंगे। तो ये टाइम बहुत बढ़िया ग्रैब करने का है। अगर आप युवा वर्ग जो अच्छे कैरियर की तलाश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक अच्छे कैरियर
के रूप में बदलकर सेटल करना चाहते हैं तो आप अब खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। आप इस समय यदि थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा करियर मिल जाएगा, आपकी लाइफ सेटल होते हुए दिखेगी और आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आपको उसमें सफलता मिलेगी। वहीं प्रशासनिक सेवाओं में यदि आप ट्राई करते हैं तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप इंटरेस्टेड है लेक्चररशिप में या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर कोई कोचिंग सेंटर यदि आप खोलना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम ये रहने वाला है। आप इस समय किसी भी पढ़ने लिखने के हिसाब से या मीडिया लाइन से यदि आप जुड़ते हैं या फिर आप कोई राजनेता है, सॉरी अभिनेता मैंने गलत बोल दिया, राजनेता हैं और राजनीति के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं और अपनी एक पर्सनैलिटी आप अलग बनाना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा आने वाला है। और इस समय यदि आप शुरुआत करते हैं अपने करियर की, अपने इस व्यवसाय की, आप टीचिंग लाइन में कोई नए जॉब की, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहीं यदि आप कारोबारी हैं और कारोबार से जुड़े हुए हैं और आपका कारोबार थोड़ी धीमी गति से चल रहा है तो इस समय रफ्तार पकड़ेगा। आप जो भी कार्य करेंगे सोचेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। वाणिज्य वर्ग के खासकर जो छात्र हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय देखने को मिलेंगे। तो कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना टॉप रहेगा। आप इस महीने को की अच्छे समय की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपने जीवन को सही मार्ग पर, आपका जो लक्ष्य है, आपका एम है, उसे डिसाइड करें और आगे बढ़ें। आपका वक्त और आपके ग्रह नक्षत्र आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि की। आर्थिक दृष्टि से मैं यदि देखूं तो आने वाला समय थोड़ा आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। देखिए, कर्म भाव का जो मालिक है, 10th हाउस का मालिक है, अपने से 12वां जाकर बैठा है, यानी शनि और केतु दोनों धनु राशि में इस वक्त विराजमान है और इस पूरे महीने धनु राशि में ही रहेंगे। और 10th हाउस का मालिक भी शनि होता है, 11th यानी आपके लाभ भाव का मालिक भी शनि है। तो कर्म भाव में थोड़ी सी आपको तकलीफें आएंगी, मतलब भाग्य तो आपका साथ दे रहा है पर काम में रुकावटें कुछ आएगी, पर आप उन रुकावटों को पार कर लेंगे। उन रुकावटों को पार करके आप अपनी मंजिल जरूर हासिल करेंगे। लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पर लाभ आपको थोड़ी मेहनत अधिक करने पर मिलेगा। आपको जी तोड़ मेहनत में लगना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि अपने ही घर को देख रहा है। शनि अपने घर को देखता है, वो बेस्ट है। तो आप अभी इस अपॉर्चुनिटी को नवंबर माह में ग्रैब कीजिए। आपका जो भाग्य आपका साथ दे रहा है उसमें आप जी तोड़ काम में लग जाइए। ये समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अब जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस हासिल होगी। लाभ की स्थिति भी अच्छी है, इसीलिए अपने कर्म भाव को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए और थोड़ी कड़ी मेहनत कीजिए। आर्थिक दृष्टि से ये पूरा महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा। नवंबर माह में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। हाँ, पर एक बात है कि भाग्य भी उन्हीं व्यक्तियों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। यदि आप कर्म नहीं करेंगे और आप कहेंगे मेरा तो इतने बढ़िया सितारे थे, आपने निधि जी बहुत अच्छा बताया और आपने, मेरे तो भाग्य ने साथ ही नहीं दिया, तो भाग्य तो तब साथ देगा ना कि आप काम करेंगे। जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे साथ देगा? इसीलिए प्रॉपर मेहनत कीजिए, भाग्य आपको एकदम ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और यदि आप ऑलरेडी उन्नति पर हैं, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, तो यदि आप लाखों में कमा रहे हैं, तो अगर आप करोड़ों में कमाना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। ये वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया है। ऐसा वक्त हो सकता है आगे वापस ना आए, इसलिए इस वक्त में आप इतना अपने आप को उन्नत कर लीजिए कि फिर आपको कभी भी बैक नहीं जाना पड़े। तो आर्थिक दृष्टि से मैंने आपको बताया ये महीना आपके लिए बढ़िया। अब बात करूंगी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि रोग भाव को शनि की दृष्टि पड़ रही है और रोग भाव में शनि की दृष्टि पड़ना अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उसका निवारण भी हो जाएगा। इस महीने के प्रारंभ में आप स्वास्थ्य के प्रति सभी को सचेत करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, महीने के एंड में कुछ त्वचा संबंधी समस्याएं, कुछ नर्व संबंधी यानी बीपी
संबंधी, थायराइड संबंधी, ब्लड प्रेशर, शुगर, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है, परंतु थोड़ी सी अवेयरनेस आपके काम आएगी और आपको किसी भी बड़ी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। यानी स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सभी कार्यों को सुनियोजित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से हल कर पाएंगे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, नियमित दिनचर्या को अपनाएं, योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, इन सभी से जुड़े और लोगों को भी अवेयर करें, अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये ओवरऑल महीना आपके लिए टोटली बढ़िया जाने वाला है। ये तो था नवंबर माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय है एक उपयोगी उपाय का, जो मेष राशि वालों को विशेष तौर से, वैसे तो ये जो मैं उपाय बताती हूँ वो सभी राशि के लिए समान रूप से प्रभावशाली है और सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी उपाय हैं वो बहुत हम कड़ी मेहनत से और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी को बताते हैं। यदि आप इनको नहीं अपनाएंगे तो फिर आप हमसे शिकायत मत कीजिएगा कि हमने आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई परंतु आपकी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इन उपायों को अपनाइए, छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत बड़े नहीं हैं और आप उनको अपना सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर अपनाइए, अपने जीवन में उतारिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में आ रही सभी समस्याओं का समाधान चुटकी में निकल जाता है। तो ये उपाय बहुत कारगर और अच्छा है। यदि आप विवाह योग्य हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं विवाह योग्य हूं, पर आपको एक अपने हिसाब का आपका माइंड सेट होता है, हर व्यक्ति का माइंड सेट होता है कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, परंतु आपको अपने हिसाब का लाइफ पार्टनर जो आपकी भावनाओं को समझे, आपके एक क्राइटेरिया होता है हर बंदे का, आपकी सोच पर खरा उतरे, ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। आपको इस माह अपने घर में कनक धारा यंत्र को लेकर आना है और इस यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित कर देना है। कनक धारा, देखिए 2-3 यंत्र हैं, कनक धारा, श्री यंत्र और कुबेर यंत्र। अगर ये तीनों का मिक्सचर आप लेके आए तो वो भी बेस्ट है, पर कनक धारा यंत्र को तो लाना ही है। और एक और बात, इसकी पूजा आराधना करनी है, साथ ही कात्यायनी यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण करना है। कात्यायनी यंत्र पेंडेंट विशेष रूप से जो विवाह में बाधा उत्पन्न होती है उसे दूर करता है और आपका यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो शीघ्र ही विवाह की शहनाइयां बजेगी। नहीं तो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर का चुनाव में वो हेल्प जरूर करेगा। कई बार क्या होता है, हमारे पास में रिश्ते बहुत आते हैं परंतु हम कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं कि हम क्या करें, किसे चुने, तो आपको सही चुनाव में मदद करेगा। कात्यायनी यंत्र पेंडेंट आपको आपके शीघ्र विवाह में लाभकारी रहेगा और आपको सही और सुयोग्य लाइफ पार्टनर दिलवाने में बेस्ट ये पेंडेंट माना गया। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कई लोगों पर ये आजमाया हुआ है और ये नुस्खा बहुत कारगर है, सच मानिए, ये मैंने कई लोगों पर किया है। अच्छा, ये पेंडेंट देने के बाद में हम आपको एक मंत्र बताएंगे, एक विशेष मंत्र होता है, उस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं तो जल्दी आपके जीवन में एक अच्छे लाइफ पार्टनर की कमी खत्म हो जाती है और आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तो इस उपाय को ग्रैब कीजिए। अगले महीने एक बार फिर से मैं मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होंगी, परंतु आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप हमारे वीडियोस को देखेंगे। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय श्री कृष्ण।